हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी झा चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर हम लोग 1, 2, 3 को कर लिए थे, जिसमें कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझ भी लेते। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। और आशा है मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए जितने भी पार्ट्स बनाए आप लोग देखे होंगे पार्ट 9 तक। अगर नहीं देखें तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको देख लीजिए और सीखने और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर पार्ट 10 को करेंगे, जिसमें कि हम क्वेश्चन नंबर 4 से सीखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आशा है आप लोग भी समझ जाएंगे। हाँ, लेकिन आप लोग अगर आप लोग पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक नहीं देखे हैं तो जाइए जल्दी से इसको देख लीजिए, क्योंकि अगर देख लेते हैं तो उसमें मैंने आप लोग के लिए बहुत ही बेसिक कंसेप्ट बताया है। सोच लीजिए जितने भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट हैं वो सारे कंसेप्ट को मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक में इंक्लूड कर दिया हूँ। सारे कंसेप्ट आपके समझ में आ जाएंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों, निर्धारित कीजिए कि क्वेश्चन का 4 में कहा गया है जो जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना 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 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। हमें जांच करना है मेरे प्यारे बच्चों, जो वो बिंदुएं जो दिया गया है वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग मानते हैं, यहाँ से माना कि इस तीनों बिंदु को हम ABC पॉइंट मान लेते हैं। जो ए का कोऑर्डिनेट कितना है 5, -2, ए का कोऑर्डिनेट कितना है 5, -2, बी बराबर कितना है, बी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 6, 4 है, और एवं सी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, एवं सी का कोऑर्डिनेट क्या है 7, -2 है। ठीक है, ये हम मान लिए। अब हमें कहा गया है जो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है ये हमें बताना है। तो हम कैसे बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो कोई त्रिभुज यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है, हम कैसे बता सकते हैं। तो इसका एक ही तरीका है मेरे प्यारे बच्चों। देख लीजिए, मान लीजिए एक त्रिभुज है ये, और चलिए यहाँ से इसको हम ऐसे बना लेते हैं, और यहाँ से इसका नाम ए दे देते हैं, और ये 5, -2, इसका बी दे देते हैं, ये 6, 4, और इसका कोई सी दे देते हैं, ये 7, -2। हमें बताना है ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। तो हम अगर मान लीजिए आप समद्विबाहु त्रिभुज का बात करें तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्या गुण होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का गुण होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो इसके जो दोनों भुजा होंगे वो बराबर होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजा बराबर होते हैं, कोई भी दो भुजा हो सकता है। तो अगर मान लीजिए हम इसके बीचों की दूरी निकालते हैं और इसमें से दो भुजा हमें बराबर आ गया, तो हम सिंपली कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ से निकालेंगे हम लोग AB। तो सबसे पहले AB बराबर क्या हो जाएगा, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर। ये देखिए AB हो गया तो x2 ये हो गया 6 - 5 का होल स्क्वायर, और +4, और देखिए यहाँ से माइनस, और यहाँ से देखिए -2 है ना, क्योंकि y2 - y1 करते तो यहाँ से ये माइनस प्लस आ जाते, तो इसलिए डायरेक्टली हम लोग इसको प्लस ही लिखते हैं। ठीक है ना, तो 4 + 2 का होल स्क्वायर। जब इसको हल कीजिएगा तो ये क्या आएगा, तो 1 आएगा, प्लस इसको जब हल कीजिएगा तो ये आएगा 36, यानी कि 6 आएगा। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। आप लोग डायरेक्टली नहीं करने का इच्छा है तो यहाँ से इसका स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ से इसको भी स्क्वायर कर लीजिए। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और 36 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36। तो जब ये आप लोग इसको हल कीजिएगा तो ये √37 यानी कि 37 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से ए भी निकल के आ गया। अब हम लोग BC निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों। BC में भी उसी प्रकार से हमें सॉल्यूशन करना होगा। यहाँ से देख सकते हैं ये BC है, तो मान लीजिए यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो x2 तो कितना x2 7 - 6 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है -2 और माइनस y1 कितना है 4, तो 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम करेंगे तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर, और प्लस -2 और -4 कितना आ जाएगा -6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ और इसके अंदर रूट, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 और प्लस -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो प्लस 36 आ जाएगा, यानी कि 36 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको जब आप लोग जोड़ दीजिएगा ये 36 यानी 37 इकाई निकल के आ जाएगा। यहाँ से इसको इकाई लिख दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से ए बी निकल के आ गया, BC निकल के आ गया। अब हम AC निकालते हैं। AC निकालेंगे बस उसी तरीके से A और C। तो यहाँ से देखिए ये मान लीजिए x2 y2 और ये x1 y1, तो 7 में से 5 का होल स्क्वायर करेंगे -2 और प्लस यहाँ से देखिए ये -2 है y2 और माइनस y1 कितना है -2, तो -2 जब यहाँ आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ये 2 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा -2 और +2 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा √4 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 0 4 है और 4 का वर्गमूल 2 इकाई हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से पूछा गया हमसे क्या यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो आप लोग देख के ही बता सकते हैं। यहाँ पे AB और BC क्या है हमारा बराबर है, तो लिख से यहाँ पे देखिए नीचे दिखाई पड़ रहा है ना बाबू, हाँ दिखाई पड़ रहा है। मेरी वैल्यू लिखेंगे चूँकि AB
चूँकि ए बी बराबर बी सी, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्वि बाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों हमने ए बी सी को क्या माना है, ये इतना ए को माना है 5, -2, बी को माना है 6, 4 तथा इतना, या आप लोग लिख सकते हैं बिंदु ए इतना 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 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। आशा है मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा क्वेश्चन नंबर 4 में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग बारीकी से देखिएगा और अच्छे तरीके से सीखने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों, जो किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, ठीक है, जैसा कि आकृति 7.8 में दिखाया गया, आप लोग को भी दिखाई पड़ रहा होगा। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इसमें कौन से सही है। हमें बताना है मेरे प्यारे बच्चों, जो ए बी सी डी जो है वो वर्ग है या नहीं है, ये हमें बताना है। और उसमें ये भी कहा गया, जो चंपा ने बताया है जो ए बी सी डी एक वर्ग है, और चमेली कहा गया मैं इससे सहमत नहीं हूँ, तो दोनों में से किसका बात सही है वो भी हमें बताना है। चलिए हम बताते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोऑर्डिनेट क्या क्या है। तो यहाँ से हम लोग ए का जब कोऑर्डिनेट का बात करेंगे तो ए का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3, 4। बी का अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट का, तो बी का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 6 और यहाँ से 7, 6, 7। सी का कोऑर्डिनेट का बात करें तो सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 9 और 4। आप लोग ये कोऑर्डिनेट निकालना आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों ना। और यहाँ से डी का जो बात करेंगे तो 6, 1 आ जाएगा, ठीक है। एक्स अक्ष में देखिए वो किस लाइन को टच कर रहा है, वाई अक्ष में देखिए वो किस लाइन को टच कर रहा है वो बिंदु, तो यहाँ से समझ में आ जाएगा। अब हमें निकालना है जी ये वर्ग है, ये चारों बिंदुओं से मिलकर वर्ग बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो हम कैसे बता सकते हैं, इसमें सबसे पहले हमें चारों भुजाओं के जो बीच की दूरी है वो ज्ञात करना होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ए बी ज्ञात करते हैं। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ए बी का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जब इसको आप लोग हल कीजिएगा तो ये 6 में से 3 जाएगा तो 3 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 7 में से 4 जाएगा तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा मेरे पास, तो यानी कि 9 प्लस 9 आ जाएगा अंदर रूट में। और इसको आप लोग क्या लिखिएगा अंदर रूट 18, और इसको क्या लिख सकते हैं यानी कि 3√2 इकाई। क्या लिखेंगे 3√2 इकाई, क्योंकि 18 को हम लोग 3√2 9 गुना 2 लिखेंगे, और 9 गुना 2 को 9 का वर्गमूल 3 होता है, और 2 बच जाएगा तो रूट को अंदर आ जाएगा। अब उसी प्रकार से ये भी हमने निकाल लिया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। तो बी सी अंदर रूट x2 माइनस x1, यहाँ से देखिए x2 कितना है 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो ये 3 का होल स्क्वायर और प्लस में ये माइनस में 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि 4 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से डायरेक्टली आप माइनस कीजिएगा तो 4 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा। और बड़ा वाला संख्या जो भी हो उसके पीछे में जो भी चिन्ह लगा हो उससे वो चिन्ह लगाते हैं। तो बड़ा संख्या 7 है जिसके पीछे माइनस तो माइनस लगा दिए। अब यहाँ से जब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 3 3 9, और यहाँ से भी इसका भी स्क्वायर कीजिएगा तो ये भी 9 ही आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो 9 9 18 अंदर रूट आ जाएगा। जब इसका निकालिए 3√2 इकाई निकल के आ जाएगा, ठीक है। बी सी निकल के आ गया। अब हम लोग निकालेंगे सी डी निकालेंगे तो उसी प्रकार से निकालेंगे सी और डी, यानी कि आप लोग कह सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये निकल के आएगा दोनों माइनस में, -√3 का स्क्वायर और प्लस -√3 का स्क्वायर। कैसे आया वो समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से देखिए 6 में से जब 9 घटेगा तो 3 आएगा, और इसके पीछे बड़ा वाला संख्या 9 है, इसके पीछे माइनस लगा तो माइनस लगा दिए। यहाँ से भी देखिए इसमें 1 में से 4 घटाएंगे, सिंपली घटा दीजिए जैसे हम लोग घटाते हैं। ऐसा नहीं देखना है जो 1 में से 4 तो जाएगा नहीं या नहीं घट रहा है, ऐसे नहीं, सिंपली जो घट रहा है घटा दीजिए। 1 में से 4 जाएगा वो 3 होगा, और बड़ा वाला संख्या जो भी है उसके पीछे में जो चिन्ह है वो लगा देना है। तो बड़ा वाला संख्या 4, इसके पीछे माइनस तो माइनस लगा दीजिए, सिंपल सा। अब इसके बाद आप लोग इसको आगे सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये 3 का स्क्वायर 9 और प्लस यहाँ से -3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर भी 9 आएगा, क्योंकि माइनस पे पावर सम रहने पे मेरे प्यारे दोस्तों वो प्लस मान देता है। तो इसीलिए यहाँ से अंदर रूट 18 आ जाएगा, और जब इसका आप लोग वर्गमूल निकालिएगा तो ये 3√2 इकाई निकल के आ जाएगा। अभी हमने ए बी बी सी सी डी निकाला। अब हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग निकालेंगे ए बी बी सी सी डी निकाले। अब हम लोग ए डी निकालेंगे। ए डी निकालिए, चलिए ए डी निकालते हैं। तो देखेंगे तो यहाँ से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से देखिए 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर।
तो यहाँ से भी इसी प्रकार से ये 3 निकल के आ जाएगा और यहाँ से ये माइनस में 3 निकल के आएगा, क्योंकि 1 में से 4 जाएगा 3 है, बड़ा संख्या 4, इसके पीछे माइनस तो माइनस लगा देंगे। तो यहाँ से ये आएगा 9 + 9, तो यहाँ से अंदर रूट 18 आएगा और इसको हम लिखेंगे 3√2 इकाई। मेरे प्यारे बच्चों, भुजा निकाल लेने के बाद हमें इसका विकर्ण भी ज्ञात करना होगा। अगर मान लीजिए ABCD एक वर्ग है मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मान लीजिए ABC और D, तो हमारा इसका विकर्ण AC विकर्ण हो जाएगा और एक विकर्ण हो जाएगा BD, होगा ना बाबू। AC एक विकर्ण होगा, एक विकर्ण क्या होगा BD। बाबू समझिए, यहाँ से ABCD अगर एक वर्ग है तो इसका एक विकर्ण AC होगा और एक विकर्ण क्या हो जाएगा BD हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग को AC और BD भी निकालना है, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ से AC निकालते हैं, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, अंदर रूट क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर। देखिए A और C, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 9 - 6 का होल स्क्वायर, सॉरी 9 - 3 का होल स्क्वायर, 9 - 3 का होल स्क्वायर, अब प्लस y2 - y1, y2 क्या है 4 में से 4 जाएगा, 4 - 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 9 में से 6 जाएगा तो 3 आएगा, 6 आएगा बाबू, 6 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ से ये प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 और इसका वर्गमूल 6 इकाई ही आ जाएगा, एक से निकल 6 इकाई आ जाएगा। अब उसी प्रकार से हम BD भी निकालेंगे, क्योंकि BD भी तो भी करना है, तो अंदर रूट क्या होगा BD, B और D। देखिए तो यहाँ से क्या करेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1, तो 1 में से 7 को माइनस करके उसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ से इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। 6 में से 6 जाएगा तो 0 का स्क्वायर और प्लस 1 में से 6 जाएगा तो 6, 1 में से 7 जाएगा तो 6 और बड़ा संख्या 7, इसके पीछे माइनस लगाए तो हम लोग क्या करेंगे माइनस लगा देंगे, तो यहाँ से इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो उसी प्रकार से 0 का स्क्वायर 0 और यहाँ से -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 36 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका, मान लीजिए 36 आ जाएगा और इसका वर्गमूल जब आप लोग निकालिएगा मेरे प्यारे बच्चों तो ये 6 इकाई निकल के आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हम ये तय नहीं कर सकते थे जो अगर भुजा बराबर है तो वो एक वर्ग है, वो समचतुर्भुज भी हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ये आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए बहुत सारे बच्चे कहेंगे हमारे जो सर हम भुजा निकाल के ये डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये सारे भुजा इसके तो बराबर आ गए, ये 3√2 3√2 3√2 और 3√2 आए भुजा, तो वर्ग का तो चारों भुजा बराबर होता है। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, वो समचतुर्भुज का भी चारों भुजा बराबर होता है, तो ये निकाल के हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। वर्ग को हमें पहचानने के लिए हमें उसके विकर्ण को भी बराबर, अगर विकर्ण उसके बराबर आ गए तो वो दोनों जो होंगे मेरे प्यारे दोस्तों वो चारे भुजाओं से मिलके वो क्या बनाएगा, तो एक वर्ग का निर्माण करेगा। तो यहाँ से हम लोग अब इसके आगे सॉल्यूशन करते हैं। चलिए यहाँ से लिखेंगे, चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD है ना बाबू, चारों भुजा बराबर है, एवं इसके विकर्ण जो है वो भी बराबर, एवं AC बराबर BD, अतः ABCD एक क्या है वर्ग है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों चंपा की बात सही है, चंपा की बात सही है। चंपा ही ने कहा था जो क्या ये नहीं लग रहा है जो ABCD एक वर्ग है, और हमारी चमेली जो है वो इससे सहमत नहीं थे, इसीलिए उसका बात गलत हो गया। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 4 और 5 बिल्कुल ही समझ में आ गया, और क्वेश्चन नंबर 6 इसी प्रकार का है। तो चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। और आशा है आप लोग ये 4 नंबर क्वेश्चन को 5 नंबर को समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद दोस्त, आज की पाठ में हम लोग इतना ही करेंगे।